सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 8.1 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है। उस बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप जाके प्लीज उसको देखिए। उससे काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स भी है ना, काफी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं वो एग्जाम्पल। ठीक है, तो जाके आपको वो वीडियोस और जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है। सो हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स स्ट्रगल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझते हैं। क्या बोल रहा है? एक डायगोनल्स है कि किसी पैरेललोग्राम्स की दोनों डायगोनल्स इक्वल है। एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसकी जो डायगोनल्स है AC और BD दोनों क्या है? इक्वल गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है कि फिर जो ये पैरेललोग्राम है वो क्या है? एक रेक्टेंगल है। कर देते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप एक देखो, रेक्टेंगल का मतलब क्या है? अपोजिट साइड इक्वल। वो तो अपोजिट साइड इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम लिखा हुआ है। हमें दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए? 90 का एंगल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 90 का एंगल बनने वर्टेक्स से बस 90 प्रूफ करना है। तो वो प्रूफ करने के लिए कैसे कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल ले लो DAB और एक ले लो CBA। ठीक है, सो इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या क्या चीजें इक्वल है। DA इक्वल हो जाएगा किसके? CB के। DA इक्वल हो जाएगा CB के, ये चीज गिवन है। ठीक है, और ये भी लिख सकते हो साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये चीज लिख सकते हो आप यहां पर। ठीक है, या फिर यही लिख देते हैं, साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दूसरी चीज देखो, AB और AB दोनों में आ रहा है यानी कि कॉमन है। ठीक है, AB इक्वल्स AB कॉमन। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ रहा है। तीसरी चीज देखो, BD लाइन और AC लाइन दोनों डायगोनल्स हैं और दोनों आपस में इक्वल है, ये बात गिवन है। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो लिख देते हैं हम BD और AC। ठीक है, ये चीज क्या है? गिवन। तो साइड 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 वाले क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। सो ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल CBA के बाय साइड 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 रूल। ठीक है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? यहां पर ध्यान से देखो, जो ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल DAB इक्वल होगा किसके? एंगल CBA के बाय CPCT। ठीक है, यहां तक भी आपको समझ में आ गया अच्छे से, यानी कि ये पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा इस पूरे एंगल के। ठीक है, अब देखो, एक पैरेललोग्राम के अंदर एक पैरेललोग्राम है, ये वाली दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, तो ये क्या हो जाएगी? इनकी ट्रांसवर्सल हो जाएंगी। और ट्रांसवर्सल साइड्स, अगर ये ट्रांसवर्सल है इसकी, तो ट्रांसवर्सल के एक तरफ किसी एक साइड पर आने वाले दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, इसको को इंटीरियर भी बोलते हैं शॉर्ट्स में, और आप एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर देखो, एंगल DAB और एंगल CBA का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, क्यों हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है? को इंटीरियर एंगल्स है। DAB की जगह यहां पे लिख दो CBA। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बस। ठीक है, एक बार CBA एक बार CBA, दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 2 बार CBA। ठीक है, डबल हो जाएगा।
2 इस 180 को यहां पर आके क्या कर देगा, काट देगा। तो CBA की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। CBA किसकी जगह, किसकी CBA किसके इक्वल था, DAB के। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि DAB इक्वल हो जाएगा किसके, 90 डिग्री के। ठीक है, तो दोनों तो आ गए 90 डिग्री, ये भी 90 और ये भी 90। अब देखो एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना पैरेललोग्राम के अंदर। तो देखो DAB इक्वल होगा किसके, DAB इक्वल होगा किसके, DCB के। ठीक है, DCB के, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, 90 डिग्री के। ठीक है, क्यों हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई। तो वो भी 90 हो गया, देखो ये भी 90 हो जाएगा, अगर ये 90 है तो अपोजिट एंगल है। ठीक है, सो एंगल CBA इक्वल होगा किसके, CDA के। एंगल CDA के, और वो दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 90 के। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज लिखनी है आपको। जब ऐसा है कि चारों के चारों एंगल्स 90 प्रूफ हो चुके हैं, चारों भी नहीं करोगे ना, कोई एक भी प्रूफ कर दोगे किसी पैरेललोग्राम के अंदर 90 डिग्री, तो वो रेक्टेंगल ही कहलाएगा। वहां पे आप लिख सकते हो कि रेक्टेंगल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ बस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, जब 90 प्रूफ हो चुके हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखो बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ। एक स्क्वायर है, ठीक है, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो उसकी डायगोनल्स है स्क्वायर की, वो एक तो इक्वल है, एक तो हमें ये प्रूफ करना है। दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है, जो डायगोनल एक दूसरे को जब काटती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है कि AO और CO दोनों इक्वल है, और BO या फिर DO दोनों इक्वल है। जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट पर, वहां पे बाइसेक्ट कर रही है। तीसरी चीज हमें क्या प्रूफ करनी है, यहाँ पर जब ये बाइसेक्ट करती है तो यहाँ पर क्या बनते हैं, राइट एंगल बनते हैं। यानी कि बाइसेक्ट करती है कहां पर, राइट एंगल पर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो हमें ये प्रूफ करने इसमें तीन चीज। अब देखो अगर ये एक स्क्वायर है और ये क्या है, दोनों इसकी डायगोनल है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, यानी कि अपोजिट साइड जो होती है वो पैरेलल्स होती हैं। अगर DC और AB में पैरेलल्स ले लूं तो एक तो ये हो जाएगी ट्रांसवर्स, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, और ऐसे ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी लगेगी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल वाली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं, जो इसकी डायगोनल्स है वो दोनों क्या है, इक्वल। सबसे पहले डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करते हैं। ठीक है, सो देखो बेसिकली इसका कोई फिगर नहीं है बुक के अंदर, तो हम मान लेते हैं लेट ABCD इज अ स्क्वायर with diagonals AC and BD। ठीक है, अब देखो पहले तो मैं एक एंगल ले लेता हूं, एक ट्राइंगल ये ले लेता हूं ABD, दूसरा ले लेता हूं BAD, ABC और सो इन ट्राइंगल ABC और BAD एंड ट्राइंगल BAD, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करता हूं मैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए देखो क्या क्या चीजें इक्वल है। सबसे पहली तो देखो AB लाइन और AB लाइन, AB और BA यानी कि AB दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं AB इक्वल हो जाएगा AB के, कॉमन है। ठीक है, दूसरी चीज देखो यहां पर जो लाइन AD है, AD लाइन किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। ठीक है, तो लाइन AD इक्वल हो जाएगा BC के। ठीक है,
एडी यहाँ पर आना चाहिए, बीसी यहाँ पर आना चाहिए, ये होगा बीसी और ये हो जाएगा एडी। ठीक है, क्यों हो जाएगा ये? देखो किसी भी स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती है, ठीक है, इसलिए इक्वल है ये। तो इसको मैं लिख देता हूं गिवन। आप ये भी लिख सकते हो साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है यहाँ पर। तीसरी चीज देखो, जो ये वाला ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी के अंदर देखो जो ये वाला एंगल है, पूरा एंगल पूरा बी है, ए बी सी, ये पूरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर यहाँ पर नाम दे दिया गया है, तो स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री ईच होते हैं। ठीक है, तो ये भी 90 होगा। ऐसे ही देखो एंगल ए जो है वो पूरा का पूरा क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, पूरा एंगल ए 90 होगा, पूरा एंगल बी 90 होगा। ठीक है, डी भी 90 होगा, सी भी 90 होगा, ऐसे ही। लेकिन हमें ए और बी से काम है बस। तो एबीसी ट्राइंगल के अंदर एबीसी हो जाएगा 90, सो एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल बी ए डी के, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंगल ए जो है वो 90 है, सो बी ए डी एंगल के इक्वल हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से हमने क्या लगाया, देखो ए बी साइड ली, फिर एक क्या लिया हमने एंगल, फिर क्या लिया हमने बीसी साइड। तो साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से दोनों दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है ट्राइंगल बी ए डी के बाय साइड एंगल साइड रूल। ठीक है, और अगर ऐसा है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, यानी कि ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, बी डी के। सो ए सी इक्वल होता है किसके, बी डी के बाय सिंप्लिसिटी। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि ए सी और बी डी क्या आती है हमारी, डायगोनल्स। तो डायगोनल्स तो इक्वल प्रूफ हो गई है। अब आगे और क्या प्रूफ करना है, हाँ, ये जो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को मतलब बाइसेक्ट करती है, जहां पे इंटरसेक्ट करती है वहां पे इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। तो इसके लिए मैं ले लेता हूँ दो ट्राइंगल ले लेता हूँ, ए ओ बी और सी ओ डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, इनके अंदर देखो क्या क्या चीजें इक्वल है। पहली चीज तो ए बी लाइन सी डी के इक्वल होगी, ये चीज गिवन है, स्क्वायर की साइड है इसलिए ए बी लाइन इक्वल होगी सी डी के, ये बात गिवन है। साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, दूसरी चीज देखो, ये वाला जो एंगल है ओ ए बी वो इक्वल होगा किसके, ओ सी डी के। ठीक है, सो एंगल ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ सी डी के। क्यों होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। तीसरी चीज देखो क्या इक्वल हो सकती है, एक हमने साइड ले ली, एक हमने ले लिया एंगल, एक ही वाला एंगल ले लेते हैं। तो एंगल साइड एंगल है ना, हमें क्राइटेरिया मिल रहा है एंगल साइड एंगल वाला। तो जो ये वाला एंगल है कौन सा वाला, ओ बी ए, वो इक्वल हो जाएगा ओ डी सी के। ठीक है, ओ बी ए इक्वल होएगा किसके, ओ डी सी के। ठीक है, सेम यही चीज लिखनी है इसके अंदर भी। ठीक है, सेम चीज लिखनी है, यही अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, देखो तीन चीजें यहाँ पे मिल गई हमें, एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल वाले क्राइटेरिया से ये भी क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाता है। सो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल सी ओ डी के बाय एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, या फिर एंगल एंगल साइड भी बोल सकते हो आप। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है, देखो ए ओ इक्वल हो जाएगा किसके, सी ओ के। ठीक है, सो ए ओ इक्वल होता है सी ओ के। ठीक है, और ओ बी इक्वल होता है किसके, ओ डी के।
ओ बी इक्वल हो जाएगा किसके, ओ डी के, बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो देखो ए ओ इक्वल आ गया ओ सी के, और ओ बी इक्वल आ गया ओ डी के। ठीक है, यानी कि डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, डायगनल दोनों इक्वल आ गई है, डायगनल्स के जो पीसीस यहाँ पर हुए हैं वो सारे इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक चीज और प्रूफ हो गई है, डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। सो डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक और चीज समझ में आ गई। अब देखते हैं, अब एक चीज और प्रूफ कर देते हैं, वो क्या है कि डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट करती है या यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे क्या बनते हैं, 90 के एंगल बनते हैं। ये चीज प्रूफ करनी है हमें। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ कर देते हैं। इसके लिए मैं ले लेता हूँ ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी, और ए ओ बी के बाद में एक ये ले लेते हैं सी ओ बी। ठीक है, ए ओ बी और सी ओ बी ले लेते हैं। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। ठीक है, देखो क्या क्या चीजें इक्वल है। ए ओ इक्वल है किसके, सी ओ के। ठीक है, ऊपर हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फाउंड अबव। दूसरी चीज देखो, ओ बी और ओ बी तो क्या है, कॉमन है। ठीक है, ए ओ सी ओ के इक्वल आ गया, ओ बी और ओ बी इक्वल आ गया, और ए बी और सी बी तीनों साइड्स इक्वल आ जाएंगे ना एक दूसरे के। तो ओ बी और ओ बी तो हो गया यहाँ पे कॉमन। तीसरी चीज क्या है, ए बी इक्वल हो जाएगा सी बी के, है ना। ये चीज गिवन है, क्योंकि ये क्या है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड्स क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो साइड वाले क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। सो ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल सी ओ बी के बाय साइड 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 रूल। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है आपको अच्छे से। अब अगर ऐसा है तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमें तो एंगल इक्वल करने हैं। ठीक है, क्योंकि हमें राइट एंगल बताना है। तो देखो एंगल ए ओ बी और सी ओ बी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ बी के बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की मदद से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना, ये दोनों दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखो एसी क्या है, एक डायगोनल है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है। एक डायगोनल यानी कि एक लाइन है, उस लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखो ए सी इज अ लाइन, या फिर नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, हम पहले ही बता दिए डायगोनल है, डायगोनल एक लाइन होती है। ठीक है, सो डायरेक्ट लिखते हैं, देखो ए ओ बी प्लस सी ओ बी, इन दोनों का ही सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। लिख देते हैं लीनियर पेयर है ये। ठीक है, लीनियर पेयर की वजह से दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ए ओ बी और सी ओ बी, तो इन दोनों में से किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए ओ बी की जगह सी ओ बी लिख देते हैं। एक बार सी ए बी, एक बार और एक बार सी ओ बी क्या हो जाएगा, दो बार सी ओ बी। ये दो 180 को डिवाइड कर देगा। सो सी ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90। अगर सी ओ बी 90 है तो ए ओ बी भी कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, क्योंकि वो सी ओ बी के इक्वल ही है। ठीक है, तो देखो ये भी 90 आ गया और ये भी 90 आ गया। अब आप वर्टिकली अपोजिट की मदद से आप ये भी निकाल सकते हो 90, और ये भी निकाल सकते हो 90, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। दो 90 निकाल दिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, सो हैंस क्या प्रूफ करना था, बाइसेक्ट एट राइट एंगल। सो हैंस डायगोनल डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है,
तो इस तरीके से करना था। छोटा सा क्वेश्चन है, बस एक ही लाइन का, लेकिन तीन तीन चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखो थर्ड क्वेश्चन समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, उस पैरेललोग्राम की जो डायगोनल है एसी, एसी एक डायगोनल है, वो एंगल ए को क्या करती है, इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। यानी कि मैंने यहाँ पर मान लिया एंगल 1 और एंगल 2, यानी कि इसका मतलब क्या है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब ये है। ठीक है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। हमें क्या प्रूफ कर रही है फर्स्ट पार्ट के अंदर, कि ये जो डायगोनल है वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करती है। ठीक है, एंगल सी को भी बाइसेक्ट करती है। इसको मान लेते हैं एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, दोनों इक्वल है। अगर मैं ये प्रूफ कर देता हूं तो जो जो क्वेश्चन की डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो इसी को इक्वल प्रूफ करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो, पहली चीज तो ये गिवन है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। यानी कि मैं बोल देता हूं कि ए बी पैरेलल होगी किसके, ए बी पैरेलल होगी डीसी के। ठीक है, या फिर सीडी के। अब देखो अगर ऐसा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एसी हुई इनकी क्या, ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल अगर ये हुई तो इसका मतलब क्या है कि एंगल 2 और एंगल 4 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या है, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है, और अब यहां पर आ जाओ, देखो पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों भी क्या होंगी, इक्वल और पैरेलल होंगी। ठीक है, सो एडी पैरेलल होएगा किसके, सीबी के। तो यहाँ पे लिख देते हैं एबी पैरेलल है डीसी के एंड एडी पैरेलल है सीबी के। ठीक है, सो दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसा है तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, सो एंगल 1 पैरेलल नहीं मतलब इक्वल होंगे। ठीक है, पैरेलल तो ये लाइन है एडी और सीडी, एडी और सीबी। ठीक है, सो एंगल 1 और एंगल 3 यहाँ पर क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होंगे, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो ये भी लिख देते हैं। ठीक है, यहां तक चीज आपको समझ में आ रही है। अब देखो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये चीज क्या है, गिवन है। ठीक है, ये चीज गिवन है, तो यहां पर एंगल 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल देखो एंगल 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 3, और एंगल 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 4। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू। अब एंगल 3 और एंगल 4 दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। ये और ये क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ठीक है, तो पहला वाला जो पार्ट था उसमें इतना ही था, यहां पर ये प्रूफ होता है। अब सेकंड पार्ट देखो, ये सॉल्यूशन फर्स्ट था, अब देखते हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड। ठीक है, सो सॉल्यूशन सेकंड में क्या बोला गया है, एबीसीडी इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करना है इसको। रोम्बस प्रूफ करने का मतलब क्या है, सारी की सारी साइड्स यहाँ पर हमें इक्वल प्रूफ करनी पड़ेंगी इसकी। ठीक है, कोई बात नहीं, कर देते हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, एक चीज मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, और एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 3 के। ठीक है, एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 3 के, एंगल 3 के। सो एंगल 1 एंगल 4 के भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 3 के, और एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल 4 के, और एंगल 4 इक्वल है किसके, एंगल 2 के। यानी कि सारे के सारे एंगल इक्वल हुए कि नहीं हुए, बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चारों के चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब मैं मान लेता हूं, मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं ए बी सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एबीसी ट्राइंगल के अंदर देखो कौन कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 3 आ रहे हैं, और ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, इक्वल है। एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। अगर ऐसा है तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, दोनों ही ट्राइंगल इक्वल आ जाए, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऐसा होता है ना, जहां पर दो एंगल इक्वल होते हैं, तो उसका मतलब क्या है, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं।
तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ए बी और बी सी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए बी और बी सी दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्यों होंगी? साइड्स अपोजिट टू इक्वल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, 7 चैप्टर में पढ़ा होगा ना आपने ट्राइंगल्स के अंदर थ्योरी, जो जो थ्योरम वगैरह थी, 7.2 है या 7.3 है ये। ठीक है, वो थ्योरम है। तो उसके अकॉर्डिंग जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो दोनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, या फिर दोनों साइड्स इक्वल होती हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों मैंने प्रूफ कर दी इक्वल, कि ए बी इक्वल है किसके, बी सी के। अब आप ध्यान से देखो, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सो पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अगर पैरेललोग्राम ए बी सी डी है तो इसका मतलब क्या है कि लाइन ए बी इक्वल होगी किसके, लाइन ए बी इक्वल होगी किसके, लाइन सी डी के। और दूसरी चीज क्या होगी इक्वल, लाइन ए डी इक्वल होगी किसके, लाइन बी सी के। लाइन ए डी इक्वल होगी किसके, लाइन बी सी के। अब मैं यहाँ पे प्रूफ कर चुका हूं कि जो बी सी है वो किसके इक्वल है, ए बी के। बी सी है वो किसके इक्वल है, ए बी के। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ। ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी। तो मैं ए बी की जगह लिख देता हूँ बी सी। ठीक है, सो बी सी इक्वल आ गया किसके, सी डी के। बी सी और सी डी दोनों इक्वल आ गए। यहाँ पर देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डी यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है, बी सी। तो मैं बी सी को हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी। सो ये तो हो जाएगा ए डी इक्वल आ गया किसके, ए बी के। यहां तक चीज समझ में आ रही है आपको अच्छे से? अब देखो कि आपको नहीं लगता कि चारों की चारों साइड यहाँ पर इक्वल हो चुकी हैं, चारों की चारों साइड आपस में इक्वल हो चुकी हैं। ए डी और बी सी तो इक्वल है ही, और ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं। बच क्या रहा था, अपोजिट साइड तो इक्वल होती है ना एक पैरेललोग्राम के अंदर, ए बी इक्वल होएगा इसके। तो अपोजिट साइड तो आपस में इक्वल थी ही। अब मैंने ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में इक्वल कर दी, ये भी आपस में इक्वल कर दी। यानी कि यहाँ पे चारों की चारों साइड एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए बी इक्वल आ गया बी सी के, और बी सी इक्वल है किसके, देखो ए बी इक्वल आ गया किसके, बी सी के, और बी सी इक्वल है किसके, ए डी के, और ए डी इक्वल है किसके, ए डी इक्वल है किसके, सी डी के। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी कि चारों की चारों साइड एक दूसरे के इक्वल आ चुकी है। अब ये बात आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, आपके पास में इक्वेशन बन चुकी है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सोचने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ए बी बी सी इक्वल है, बी सी मतलब ए बी और बी सी इक्वल है, बी सी और सी डी इक्वल है, और सी डी और ए डी इक्वल है। ठीक है, चारों का रिलेशन आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हो। जब ये चारों की चारों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है। एंड ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, सो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, बस समझने वाली बात है कि सारी की सारी साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है हमें। ठीक है, तो पहले पार्ट के अंदर आपको एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल मिल चुके थे। ठीक है, तो उसी की मदद से रोम्बस भी ये प्रूफ हो चुका है। ऊपर वाले पार्ट से भी करोगे तो भी हो जाएगा रोम्बस प्रूफ। ठीक है, सो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। फोर्थ क्या बोल रहा है, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ। एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है तो आप रेक्टेंगल की चीजें यहाँ पे लिख दो। ठीक है, एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या बोलेंगे, देखो हम ए बी इक्वल होगी किसके, सी डी के, और दूसरी चीज क्या इक्वल हो जाएगी, ए डी इक्वल हो जाएगी बी सी के। ठीक है, ये चीज तो एक रेक्टेंगल में होती ही है, और बाकी 90 के एंगल बनते हैं चारों तरफ। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है कि जो डायगोनल एसी है, जो डायगोनल एसी है वो एंगल ए को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, और साथ ही साथ वो एंगल सी को भी बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो अगर ये एंगल ए है, इसको मान लिया एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो
यहाँ पे लिख देते हैं। और दूसरी चीज क्या गिवन है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ठीक है। और ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, तो ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है। सो एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि AC जो हमारी डायगोनल है वो एंगल C को भी इक्वली बाइसेक्ट करती है, ठीक है। सो एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 4 के। तो ये 4-5 चीजें तो इक्वल मतलब गिवन ही है डायरेक्टली, ठीक है। अब देखते हैं हमें क्या प्रूफ करना है पहले कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, तो आप ये वाली साइड्स और ये वाली, ठीक है, यानी कि एडजेसेंट साइड जो है इनको भी आप इक्वल प्रूफ कर दोगे तो ये एक स्क्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं हम। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, जो लाइन है AB वो पैरेलल है किसके, लाइन AB जो है वो पैरेलल है CD के, ठीक है। और जो लाइन AD है वो पैरेलल है किसके, BC के, ठीक है, क्योंकि एक रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब क्या है, देखो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के अल्टरनेटिव इंटीरियर, और एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 के अल्टरनेटिव इंटीरियर। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहां तक चीज सही है। दूसरा मार्कर लेते हैं, हाँ। अब देखो यहाँ पर हम पहले ही यहाँ पे एक चीज निकाल चुके हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल, 3 और 4 इक्वल है। सो देखो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ और कॉम्बिनेशन में कि एंगल 1 इक्वल किसके हो जाएगा, फिर एंगल 4 के, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 3 के। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के, और एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल थे। अब यहां पर एंगल 1 को हटाकर आप एंगल 2 भी तो लिख सकते हो, तो यहां पर आपने लिख दिया एंगल 2, तो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए। देखो एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो गए। यहां पर आप देखो एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल है, ठीक है। सो 2 को हटा के आप 1 रख सकते हो, क्योंकि 2 की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है। तो आपने यहां से 2 को हटाया और यहाँ पे 1 रख दिया और यहाँ पे लिख दिया, तो ये भी आपस में इक्वल हो गए। तो देखो चारों साइड आपस में, चारों के चारों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। इसका मतलब क्या है, यहाँ से आपको क्या पता लग रही है कि चारों के चारों एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिख दो कि एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के, और एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 3 के, और एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल 4 के। यानी कि ये चारों के चारों भी क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। अब आप एक ट्राइंगल ले लो, नीचे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, ठीक है। सो ट्राइंगल, सो इन ट्राइंगल, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि कट रहा हो, क्लास के बीच में है, ठीक है, आ रहा है। सो इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल के अंदर देखो कौन कौन से ट्राइंगल आ रहे हैं, कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों चीजें इक्वल है। एंगल 2 है इक्वल एंगल 3 के, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो इनकी अपोजिट साइड है वो भी इक्वल होंगी। तो 2 के अपोजिट क्या है, BC, और 3 के अपोजिट क्या है, AB। तो BC और AB भी इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, तो AB इक्वल होगा किसके, BC के। और क्यों इक्वल होगा वो लिख देते हैं यहाँ पे, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल्स, ठीक है। और आगे भी लिख सकते हो इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। सो ए बी और बी सी तो इक्वल आ गया एक दूसरे के, देखो ए बी और बी सी इक्वल आ गया। अब यहां पर आ जाओ, देखो ए बी और सी डी इक्वल था, और ए डी और बी सी इक्वल था। तो अब यहां पर देखो ए बी को हटा के क्या लिखा जा सकता है, बी सी, ठीक है। सो बी सी इक्वल आ जाएगा इससे किसके, सी डी के। बी सी इक्वल आ जाएगा, यहां से मैंने ए बी को हटा दी, क्या लिख दिया मैंने, बी सी, तो बी सी इक्वल आ गया किसके, सी डी के। यहां से देखो मैंने बी सी को हटा के मैं क्या लिख देता हूँ, ए बी लिख देता हूँ। सो ए डी इक्वल आ जाएगा किसके, ए बी के। यानी कि चारों की चारों चीजें एक दूसरे के इक्वल आ गई कि नहीं आ गई, आ गई है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ए बी इक्वल आ गया किसके,
BC के, और BC इक्वल आ गया किसके, CD के, और CD इक्वल आ गया किसके, AD या फिर DA के। ठीक है, और जब चारों की चारों चीजें इक्वल आ गई हैं तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ही प्रूफ करना था इसके अंदर। सो फर्स्ट पार्ट तो आप इस तरीके से, जैसा थर्ड क्वेश्चन में प्रूफ करा था ना रोम्बस है, वैसे ही प्रूफ करना है इसको। ठीक है, आसान ही है, ये भी उसी की तरह होना है बेसिकली। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन थर्ड वाला करा है, उसी की रिवीजन हो रही है इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकेंड देखते हैं, डायगोनल BD बाइसेक्ट B एंड D। ठीक है, अब यहाँ पे डायगोनल BD है, अगर ये डायगोनल है तो यहाँ पर भी देखो 4 एंगल बनेंगे। तो बोला गया है कि जो डायगोनल BD है वो इन चारों को भी क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो उसको नेम दे देते हैं 5 6 7 8। ठीक है, एंगल के नेम दे देते हैं, नेम देने से आसानी हो जाती है, बार बार ये नहीं बोलना पड़ता कि BDC। ठीक है, बोलने में कंफ्यूजन होती है, याद रखने में भी। ठीक है, तो नाम दे देने चाहिए। सो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये इनको भी बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एंगल 7 और एंगल 8 इक्वल है, एंगल 6 और एंगल 5 इक्वल है, हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे पहले ही लिख चुका हूँ कि AB और CD पैरेलल है और AD और BC पैरेलल है, क्योंकि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, बात लिखी हुई है, और हमने इसको स्क्वायर भी प्रूफ कर दिया है। ठीक है, सो अपोजिट लाइन एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल होंगी। सो इसका मतलब क्या है, एंगल 5 और एंगल 6 और एंगल 8 और एंगल 5 और एंगल 7 और एंगल 6 और एंगल 8 दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर प्रॉपर्टी के। सो एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 7 के, और एंगल 6 इक्वल होगा किसके, एंगल 8 के। यहां तक तो आपको चीज क्लियर है। ठीक है, और ये क्यों है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखो एक चीज, एंगल 5 और एंगल 7 जो है वो इक्वल आ चुका है। ठीक है, और एंगल 8 और एंगल 6 यहां से इक्वल आ चुका है। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं, अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले लो ABC, या फिर ऊपर वाला ले लो ADC, इन दोनों के अंदर चारों साइड्स हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, चारों की चारों साइड्स जो है हम क्या कर चुके हैं, इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। तो आप ये वाला ट्राइंगल ले लो DAB। ठीक है, क्या ले लो, DAB। सो इन ट्राइंगल DAB, ठीक है, DAB में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर ये दोनों ब्लैक वाले एंगल्स हैं। आप इसके अपोजिट ये वाला भी ले सकते थे DCB, क्योंकि उसके अंदर 6 और 7 एंगल है। हमें इन एंगल्स का ही काम है, इस वाले एंगल्स का काम नहीं है। तो वो एंगल लेना जरूरी है, इसके अंदर ये दोनों आए, या तो ये दोनों आए या फिर ये दोनों आए। ठीक है, सो मैंने ट्राइंगल ले लिया DAB। अब DAB ट्राइंगल के अंदर आप एक चीज ध्यान से देखो, AB लाइन इक्वल है किसके, AD के। AB इक्वल है किसके, AD के, हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, सो इन ट्राइंगल DAB, AB इक्वल है AD के। ठीक है, फाउंड अबव, या फिर फाउंड इन पार्ट 1, ये भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसा है, एक ट्राइंगल के अंदर दो साइड इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, वो एक क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इनके जो अपोजिट एंगल है वो इक्वल होंगे। तो AB के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 8। तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल 8। और AD के अपोजिट कौन सा एंगल है, यदि लाइन AD के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 5। ये भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और क्यों इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो इसलिए एंगल 8 और एंगल 5 भी इक्वल हो जाएंगे। अब आप यहां पे ध्यान से देखो, एंगल 5 किसके इक्वल था, एंगल 7 के। तो क्या यहां से एंगल 5 को हटा के एंगल 7 लिखा जा सकता है, यस लिखा जा सकता है ना। अब देखो एंगल 8 किसके इक्वल था, एंगल 6 के। तो यहां से एंगल 8 को हटा के एंगल 6 लिखा जा सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे एंगल 8 को हटा के क्या लिख देता हूँ, एंगल 6। ठीक है, और यहाँ पे एंगल 5 भी लिख दिया मैंने।
तो मेरे को इस इक्वेशन से और इन दोनों इक्वेशन से, यानी कि 1 2 3, इन 3 इक्वेशन से मैंने ये दो नई इक्वेशन बना ली है। ठीक है, कैसे बना ली दोबारा समझो। एंगल 8 और एंगल 5 दोनों क्या है, इक्वल आ गए हैं यहाँ से। अब देखो एंगल 5 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 7, क्योंकि एंगल 5 और एंगल 7 अल्टरनेटिव इंटीजर्स की प्रॉपर्टी से इक्वल है। हम यहाँ पे ये बात लिख चुके हैं। तो मैंने 5 को हटाया यहाँ से, 8 को सेम लिख दिया नीचे, 5 को हटाया क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। तो एंगल 7 और एंगल 8 भी दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो देखो ये इक्वल आ गया इसके। ये चीज समझ में आई आपको अच्छे से। अब देखो इसी के अंदर मैंने क्या करा, इस बार मैंने 5 को रहने दिया और मैंने 8 को हटा दिया। 8 को क्या लिख सकते थे, एंगल 6 लिख सकते थे, क्योंकि एंगल 6 और एंगल 8 क्या है, दोनों इक्वल है। तो मैंने 8 को हटा के 6 लिख दिया। तो 5 तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट नीचे एज इट इज, 8 को हटा के मैंने क्या कर दिया, 6 लिख दिया। तो एंगल 6 और एंगल 5 भी यहां से क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो ये दोनों भी इक्वल आ गए। अब देखो अगर ये इक्वल आ रहे हैं ये भी और ये भी, तो इसका मतलब क्या है, जो बी डी डायगोनल बनी है उसने एंगल बी को भी बाइसेक्ट करा है और एंगल डी को भी बाइसेक्ट करा है। यही तो प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी ऑल्सो। ठीक है, ये दो बातें यहाँ पे प्रूफ करनी थी, वो हमने कर दी प्रूफ। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये था क्वेश्चन नंबर 4, अब 5 करेंगे। सो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। 5 पार्ट है इस क्वेश्चन के, देखकर घबराना नहीं है, ऐसे फिगर को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, इस फिगर को इस तरीके से देखो कि ये फिगर ही घबरा जाए। ठीक है, क्वेश्चन को देख के नर्वस नहीं होना है, पेपर के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसके लिए पहले से ही तैयार हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बस एक बार समझने की देरी है। ठीक है, कि भाई इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सब क्या है। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है ये, समझाता हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या चीज लिखी हुई है, देखो ए बी सी डी, यानी कि जो ब्लू वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम वर्ड सुनते ही आपके दिमाग के अंदर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स वगैरह की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर ये सब चीजें आ जानी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। दूसरी चीज बता रखी है कि बीडी क्या है, एक डायगोनल है। उस बीडी डायगोनल के ऊपर दो पॉइंट है, एक पॉइंट है क्यू, एक पॉइंट है पी, और वो दोनों पॉइंट कुछ इस तरीके से हैं, से कैसे तरीके से है कि बी क्यू और डी पी दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है बस। और हमें क्या प्रूफ करना है पहले पार्ट के अंदर कि ए पी डी और सी क्यू बी, ए पी डी ये वाला ट्राइंगल और सी क्यू बी ये वाला ट्राइंगल, दोनों के दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बच्चों का खेल है। देखो कैसे करना है इसको। सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, क्या चीज प्रूफ करनी है, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को लिख लो सबसे पहले। इन ट्राइंगल ए पी डी एंड ट्राइंगल सी क्यू बी। ठीक है, देखो कौन कौन सी तीन चीज आपको यहाँ पे इक्वल मिल सकती है। पहली चीज तो देखो लाइन एडी इक्वल होगी किसके, सीबी के। ठीक है, सो फर्स्ट चीज यहाँ पे लिख देते हैं कि भैया एडी जो है वो इक्वल होएगा किसके, सी बी के। ये चीज गिवन है, यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हमेशा यहाँ लिखा नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर के ए बी इक्वल है सी बी के। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लिखा हुआ है। तो पैरेललोग्राम का मतलब है कि चीज गिवन है। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है। दूसरी चीज देखो, ये चीज तो यहाँ पे पहले से गिवन है कि डीपी और बी क्यू दोनों इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है ये रहा। ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसको भी लिख देते हैं, ये भी गिवन है। ठीक है, सो डी पी इक्वल है बी क्यू के, ये भी चीज गिवन है। ठीक है, समझ में आया यहां तक। तीसरी चीज क्या इक्वल हो सकती है, देखो यहां पर ध्यान से देखो, जो ये वाला ट्राइंगल है, जो ये वाला एंगल है इस ट्राइंगल के अंदर, ये वाला एंगल वो इक्वल होगा किसके, इसके एडी और बीसी पैरेलल लाइन हो गई, बीडी क्या हो गई इनकी ट्रांसवर्सल। तो एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, ए डी पी, ए डी पी इक्वल होगा किसके, ट्राइंगल सी बी क्यू के, सी बी क्यू के।
क्यों इक्वल होगा वो लिख देते हैं, रीजन नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, यहां तक चीज समझ में आई अच्छे से, ठीक है। अब जब तीन चीजें यहाँ पे हमें मिल गई है, साइड एंगल साइड, देखो साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। तो लिख दो, सो ट्राइंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है ट्राइंगल सी क्यू बी के बाय साइड एंगल साइड रूल। समझ में आया यहां तक अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, प्रूफ करो कि AP इक्वल है CQ के। बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, यहां पर देखो, एज APD पैरेलल हो चुका है ट्राइंगल CQB के, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अभी अभी तो ये प्रूफ करा है, APD और CQB दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि AP और CQ दोनों इक्वल हो जाएंगे। यही तो पूछा गया है कि इन दोनों को इक्वल प्रूफ करो, तो इक्वल हो जाएंगे बाय CP/CT। समझ में आया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन तो संडे की तरह था, पता नहीं लगा कैसे निकल गया, ठीक है। छुट्टी का पता नहीं लगता ना कैसे निकलती है, जिस दिन काम करना होता है वो दिन नहीं निकलता, बहुत दिनों तक निकलता है, स्कूल जाना है ट्यूशन जाना है वो दिन नहीं निकलता, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन निकल गया संडे की तरह। हाँ, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए क्यू बी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है CPD के। तो यहाँ पर देखो ए क्यू बी कौन सा है, ये है ए क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल किसके किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट करना है, CPD के, इसके, ठीक है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD, देखो कौन कौन सी तीन चीज आपको इक्वल मिल सकती है। पहली चीज तो देखो, AB लाइन CD के इक्वल होगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों इक्वल होगी, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सो AB इक्वल होएगा CD के, गिवन। दूसरी चीज देखो, BQ और DP, ये भी इक्वल गिवन है, BQ और DP, ठीक है भाई। BQ तो इस वाले ट्राइंगल में आ ही रहा है ना, AQB के अंदर BQ आ रहा है, वहां पर CPD के अंदर DP आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल गिवन है ये भी, ठीक है। तो ये लिख देते हैं कि BQ इक्वल है DP के, ये भी चीज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। अब ट्राइंगल देखो, एक ट्राइंगल कौन सा इक्वल हो सकता है, देखो ये वाली साइड ले ली हमने, ये साइड ले ली और ये साइड ले ली, इनके बीच में कौन सा एंगल है, ये क्या, ये वाला एंगल। उस वाली साइड देख लो, एक ये साइड ले ली एक ये साइड ले ली, इस एंगल के इक्वल है इन दोनों के, हाँ है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, है ना। CD और AB हो जाएगी पैरेलल लाइंस और BD क्या हो जाएगी, उनकी ट्रांसवर्सल। सो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे लिख देते हैं हम ट्राइंगल ABQ, ये कौन सा है, ABQ इक्वल होगा किसके, ट्राइंगल CDP के, CDP के। और क्यों होगा उसका रीजन लिख देते हैं यहां पर, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये L है, ठीक है। अब देखो तीन चीज यहां पर भी हमने प्रूफ कर दी है, एक तो साइड्स और फिर दोबारा एक साइड, फिर क्या है, एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से हम इसको क्या बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्राइंगल ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है ट्राइंगल CPD के बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ पार्ट भी कैसे निकलेगा संडे की तरह। AQ और CP को क्या करना है, क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी हमने यहाँ पे इसको प्रूफ करा है एज AQB
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD, तो इसका मतलब क्या है, AQ और CP दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CPCT। ठीक है, समझ में आया। अब देखो फिफ्थ, जैसे फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट दे रखे हैं, तो 5 के 5 बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं ये। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखो, फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये प्रूफ करना है APCQ। सो APCQ देख लो पहले, कौन सा ये रेड वाला APCQ है, APCQ। इसको क्या करना है हमें, एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए या फिर अगर ये प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो अपोजिट एंगल इक्वल प्रूफ कर दो। अगर ये भी प्रूफ नहीं कर पा रहे हो तो अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ कर दो। मैं आपको तीन तीन चीजें बता रहा हूं, ठीक है, तो अब जो भी प्रूफ कर सकते हो वो प्रूफ कर दो। देखो AQ और CP तो मैंने यहीं पे प्रूफ कर दिया, AQ और CP क्या है, दोनों इक्वल है, ये प्रूफ कर दिया मैंने यहाँ पे, अभी कर दिया कि नहीं कर दिया। देखो AP और CQ को इक्वल प्रूफ करना है, तो यहां पर देखो आप, AP और CQ में यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर चुका हूं, ये दोनों इसके इक्वल है। तो एक पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो वो क्या है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो वो क्या है, फिर क्या होगा, वो एक पैरेललोग्राम होगा। आसान है, हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन AP, कहाँ गया वो, ये रहा APCQ के अंदर यहां पर हम देखते हैं, देखो AP इक्वल है किसके, CQ के, पहली चीज तो, और दूसरी चीज क्या है, AQ इक्वल है किसके, CP के। ये दोनों ही चीजें हमने फाउंड कर ली हैं, फाउंड अबव। ठीक है, तो अगर ऐसा हो गया है तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। हेंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पांचवें क्वेश्चन के 5 सिपाही आए थे, पांचवें के 5 तो बड़ी जल्दी ढेर हो गए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन से भी छोटा क्वेश्चन है ये, थर्ड से भी छोटा क्वेश्चन था। ठीक है, 5 पार्ट के अंदर दे रखा था, इतना डरावना सा फिगर दे रखा था, लेकिन डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आपने खुद अपने आंखों से देखा, अभी एग्जाम्पल है एक तरीके का, कि कितना ही डिफिकल्ट फिगर लगे देखने में, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है। आपसे देखो, मैंने कोई अलग रूल तो नहीं लगाया ना, कोई दूसरी दुनिया का रूल। यहाँ पर जो मैंने आपको अभी तक रूल समझाए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर भी जो समझाए हैं, वही रूल लगाए हैं यहाँ पर। ठीक है, कोई अलग रूल नहीं लगाया है, बस ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए फिगर की। आपको फिगर को ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या चीजें इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। ज्यादा मतलब मुश्किल क्वेश्चन छोड़ो, आसान क्वेश्चन है, मैं तो ये बोलूंगा इसको। ठीक है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। यहां पर एक डायगोनल निकल रही है BD। इस डायगोनल पर पॉइंट A से परपेंडिकुलर डाला गया है और पॉइंट C से भी परपेंडिकुलर डाला गया है। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल है APB और CQD दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। बहुत ही आसान है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। आप इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लो और इसके अंदर सोचो कौन सी आपको तीन चीज मिल सकती है। ठीक है, एक चीज तो दोनों को सबको दिख ही रही होगी, ये 90 और ये भी 90। दूसरी चीज ABCD के इक्वल होगा। ठीक है, एक पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तीसरी चीज देखो क्या इक्वल हो सकती है, यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से इक्वल होगा। तो तीन चीज मिल गई आपको। ठीक है, एंगल एंगल साइड की प्रॉपर्टी लगाओ और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। सो इन ट्राइंगल APB, पहले ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूं मैं इसको, इतनी जल्दी हो रही है, एंड CQD। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखो, पहली चीज क्या इक्वल है, AB इक्वल है CD के। ये चीज क्या है, गिवन। ठीक है, गिवन क्यों है, क्योंकि लिखा हुआ है पैरेललोग्राम है ABCD। ठीक है, दूसरी चीज देखो, एंगल APB इक्वल है एंगल CQD के। ठीक है, दोनों ही कितने हैं, ये 90 डिग्री। ठीक है, सो 90 डिग्री ईच। तीसरी चीज देखो, ये वाला एंगल यानी कि ABP, ठीक है, इक्वल होगा किसके, CDQ के। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल ABP इक्वल होगा CDQ के, और क्यों होगा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल।
ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। अब देखो जब तीन चीजें यहाँ पे मिल गई हमें, एंगल, एंगल साइड वाले क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। ए पी बी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल सी क्यू डी के बाय एंगल एंगल साइड रूल। ठीक है, दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो पहली चीज तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दी, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट लिखा ही नहीं, सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था। सेकंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है एपी और सी क्यू इक्वल है, एपी इक्वल है सी क्यू के। ठीक है, तो ये भी हो ही गया, देखो इसी के साथ में हो गया ना ये, तो फिर सीपीसीटी रूल लगाओ, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि एपी इक्वल हो जाएगा किसके, सी क्यू के। सो एपी इक्वल है सी क्यू के बाय सीपीसीटी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अब स्टूडेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान लगा के समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है। इस ट्रेपीजियम के अंदर लाइन ए बी और लाइन सी डी दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं लाइन ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। दूसरी चीज क्या बोली गई है, हमें यहाँ पे एक हिंट दी गई है, एक हिंट दी गई है कि आपको ए बी लाइन को एक्सटेंड करना है पॉइंट ई तक। ठीक है, और फिर ई और सी को मिलाना है इस तरीके से कि सी ई और ए डी दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर एक चीज और गिवन है, वो क्या गिवन है कि ए डी पैरेलल है सी ई के। ठीक है, ये हिंट के अंदर दिया गया है, आप इसको ड्रॉ करना है सो दैट सीई और एडी जो है दोनों क्या हो जाए, एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। दूसरी चीज क्या गिवन है कि एडी लाइन और बीसी लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। चलो एक बार यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, एडी इक्वल है बीसी के। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास में गिवन है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि इस वाले एंगल को इस वाले एंगल को इक्वल प्रूफ करना है। मैंने सबको नाम दे दिए हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 एंगल बन रहे हैं, मैंने सातों को नाम दे दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप भी ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहां पर आप ध्यान से देखो कि एंगल 1 और एंगल 2 कैसे प्रूफ हो सकता है। देखो गिवन दैट ए बी एंड सी डी जो है वो क्या है, पैरेलल है। हमने क्या करा, ए बी को हमने एक्सटेंड करा, ए बी इज एक्सटेंडेड टू ई। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो नई लाइन बनेगी ए ई वो पैरेलल होगी किसके, सी डी के। जो नई लाइन बनेगी, देखो ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ए ई भी पैरेलल होगी किसके, सी डी के। याद रखना, ठीक है, क्योंकि ए बी एक सीधी ही लाइन है, वो बस सीधा एक आगे ई पॉइंट तक एक्सटेंड करा गया है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो ये तो पैरेलल है ही, एंड हमारे पास में दूसरी चीज पैरेलल क्या गिवन है कि ए डी और सी दोनों ये भी क्या है, पैरेलल है। सो ए डी एंड सी ई भी पैरेलल है, ये भी चीज गिवन है हमारे पास में। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ए डी सी ई, ए डी सी ई के अंदर ए ई पैरेलल है सी डी के, ए डी पैरेलल निकाल लिया सी ई के। ठीक है, ये तो गिवन ही है दोनों चीजें। तो अपोजिट साइड्स, एक क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर अपोजिट साइड्स एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, तो क्या होगा, ये एक पैरेललोग्राम होगा, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लग जाएगी फिर इसके अंदर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं सो ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। यहां तक सबको क्लियर है अच्छे से। ठीक है, अब आप यहां पे ध्यान से देखो, अगर ये एक पैरेललोग्राम है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स वगैरह ये भी सब इक्वल होंगे। ठीक है, अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, ये सब तो आपको पता ही है। ठीक है, तो देखो एडी इक्वल हो जाएगा किसके, सीई के। एडी इक्वल होगा किसके, सी ई के, क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे की इक्वल हो जाएंगी। अब यहां पर देखो एडी इक्वल लिखा हुआ था किसके, बीसी के, एंड एडी इक्वल है बी सी के। तो आपको नहीं लगता कि सी ई बी और बी सी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे,
हाँ, ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि सी ई इक्वल होगा बी सी के। ठीक है, यानी कि सी ई, ये रहा सी ई और बी सी, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल बी सी ई की, ठीक है, सो नाउ इन ट्राइंगल बी सी ई, ट्राइंगल बी सी ई के अंदर देखो दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल है, बी सी और सी। ठीक है, बी सी इक्वल है सी ई के, तो इसका मतलब क्या है, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो बी सी के अपोजिट क्या है, 4, और सी ई के अपोजिट क्या है, 3। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। और क्यों होगा, यहाँ पे इसका रीजन लिख देते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, या फिर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर अपोजिट्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट्स एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सो एंगल 3 और एंगल 4 क्या हो गया, इक्वल आ गया। ये और ये दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनो मेरी बात को, अभी भी हमारा ये प्रूफ नहीं हुआ एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये प्रूफ नहीं हुआ, यही प्रूफ करना है अभी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, एंगल जो 3 है और जो एंगल 2 है, दोनों का सम क्या होगा, एक लाइन है सीधी ए ई, 2 और 3 एंगल्स एक ही लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर्स के अकॉर्डिंग 180 डिग्री होगा इनका सम दोनों का, कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 वुड बी 180 डिग्री कॉस लीनियर पेयर्स। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। अब आप एक चीज और ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, को इंटीरियर एंगल। देखो, जब कोई ऐसे करके कोई हमारे पास में एक पैरेलल लाइंस होती है और एक ये ट्रांसफर होती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होता है, को इंटीरियर, और दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब ये कैसे बना हुआ है, पैरेलल लाइंस होगी हमारी ये ए ई और ए डी, सॉरी ये पैरेलल मान लो, चलो ए डी और सी ई क्या होगी, पैरेलल, और ए ई क्या होगी हमारी ट्रांसवर्सल। देखो यहाँ पे बना देते हैं, ये बना दी मैंने ट्रांसवर्सल ए ई, और ये जा रही पैरेलल लाइंस ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल बनेगा, एक एंगल यहाँ पर बनेगा, एक एंगल यहाँ पे बनेगा, ये चारों क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। और इसमें देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। उस तरफ भी क्या होगा, 180 डिग्री, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक्चुअल में को इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर, लेकिन वो दोनों एंगल क्या होने चाहिए, इंटीरियर होने चाहिए। ठीक है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको सिखाई गई है। सो मैं बोल सकता हूं एंगल 1 और एंगल 4 दोनों क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, को इंटीरियर बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और आप इसको लॉन्ग करके लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। ठीक है, सो पूरी चीज भी लिख सकते हो आप। अब देखो, 2 प्लस 3 भी क्या है, 180 डिग्री, 1 प्लस 4 भी क्या है, 180 डिग्री। तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं हम कि नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सो एंगल 2 प्लस 3 की वैल्यू क्या है, 180 डिग्री, और एंगल 1 प्लस 4 की वैल्यू भी क्या है, 180 डिग्री। तो ये इक्वल रख सकते हैं हम कि नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, एंगल 3 और एंगल 4 मैं यहाँ पे इक्वल निकाल चुका हूं, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, सो एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, इक्वल है। सो जैसे मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर, ये रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो मैं यहां पर एंगल 3 की जगह लिख देता हूं एंगल 4, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल ही है ना। और मैं यहां पर लिख देता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट।
ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट की मदद से मैंने 3 को हटा के 4 कर दिया। ठीक है, देखो 4 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो +4 से +4 यहाँ पर इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो वो 4 को काट देगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर बच गया एंगल 2 और यहाँ पे बच गया एंगल 1। तो देखो एंगल 2 और एंगल 1 का मतलब क्या है, एंगल 2 और एंगल 1 का मतलब क्या है, एंगल 2 क्या था हमारा बी और एंगल 1 क्या था हमारा ए। तो पहली चीज तो होगी यहाँ पे प्रूफ के एंगल 1 और एंगल बी दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब दूसरी चीज समझो यहाँ पर, सॉल्यूशन नंबर सेकंड। सॉल्यूशन नंबर सेकंड में बोला गया है कि सी और डी को भी इक्वल प्रूफ करो। सी कहां पर है, ये रहा, सी यहां पर है। सी एक्चुअल में है क्या, एंगल 6 है सी। ठीक है, एंगल 6 है सी, और डी क्या है 7। तो हमने इन दोनों को क्या करना है, 7 और 6 को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो इसको भी इक्वल प्रूफ करते हैं। तो देखो मैंने आपको, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 7 एंगल 4 के इक्वल होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम है ए ई सी डी, तो एंगल 7 एंगल 4 के इक्वल होगा और एंगल 1 किसके इक्वल होगा, इस पूरे एंगल के, यानी कि 5 और 6 के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो, एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 4 के, और दूसरी चीज क्या है, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 प्लस एंगल 6 के। यहां तक चीज क्लियर है आपको अच्छे से। ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान से देखो, मैंने आपको शायद इसी चैप्टर में या इसी एक्सरसाइज में मैंने आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर कोई एक ट्राइंगल ऐसे करके बनता है, कोई भी एक साइड यहाँ पे निकल रही हो, ठीक है, तो जैसे ये 50 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये एक लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये एक एंगल ये, तो इसका सम कितना होगा 120, क्योंकि पूरे क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। ठीक है, तो अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, तभी दोनों मिलाकर क्या होने चाहिए 180। ठीक है, 60 प्लस 120 दोनों मिलाकर क्या होने चाहिए 120। अब देखो यहाँ पर ये क्या आ रहा है हमारा 120 आ रहा है, लेकिन आप अंदर वाले दोनों एंगल्स का सम चेक कर लो, ये भी क्या आएगा 120 आएगा। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये 50 है, ये 70 है, 50 और 70 दोनों क्या मिलाकर क्या होंगे 120। यानी कि देखो कोई भी एक अगर ट्राइंगल है ऐसे करके, तो अगर आपने बाहर यहाँ पे कोई एक एंगल बना लिया है, तो ये वाला जो एंगल होगा एक्स जो होगा, वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना इन दोनों के सम के बराबर होगा। आप कैसे भी एंगल बना सकते हो। ठीक है, मैं जैसे आपको और एंगल बनाकर सिखा देता हूँ एक बारी और। देखो जैसे मैंने ये एक एंगल बनाया, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, मान लो मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ इसको, तो ये वाला एंगल कितना होगा, देखो पूरा कितना होगा 180 डिग्री लीनियर पेयर्स के अकॉर्डिंग। अगर ये अकेला 70 है तो ये कितना होगा 110। देखो ये 110 है, तो जो 70 को छोड़ के जो बाकी के दोनों एंगल बचे हैं उन दोनों का सम देख लो क्या आएगा 110 आएगा कि नहीं आएगा 110। यानी कि जो लीनियर पेयर है ना, जैसे 110 का जो लीनियर पेयर है यानी कि 70 डिग्री, इसको छोड़ के जो बाकी के जो दो एंगल बचे हुए उन दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, और आप ऐसे बना लो, जैसे मान लो इस बार आप 50 को एक्सटेंड कर लो, जैसे आपने मान लो 50 को एक्सटेंड कर लिया, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, 50 वाले को आपने एक्सटेंड कर लिया, तो ये 50 है तो ये कितना होगा 130 होगा। दोनों क्या होते हैं, दोनों का सम 180 होता है, ये 50 है 130। अब आप देख लो जो बाकी के दो बच गए इन दोनों का सम भी कितना है 130 है। तो ये क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, जहां पर एक्सटीरियर वाला जो एंगल होता है उसका सम किसके इक्वल होता है, इंटीरियर वाले के दोनों सम, इंटीरियर वाले जो दो एंगल्स होते हैं उन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आप यहां पर ध्यान से देखो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो ट्राइंगल है BCE, BCE के अंदर जो एंगल 2 है ये क्या है, एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर है कि नहीं है एंगल 2, क्योंकि देखो ये BC लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया गया, तो ये क्या है एक्सटीरियर एंगल हो गया। यानी कि एंगल 2 और एंगल 3 का सम क्या होगा, यहाँ से 180 डिग्री होगा, तो सबको पता ही है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि एंगल 2 क्या है, एक्सटीरियर है। अगर ये एक्सटीरियर है एंगल 2, ध्यान से समझना, अगर एंगल 2 अगर एक्सटीरियर है तो एंगल 2 का सम किसके इक्वल होगा, अंदर वाले इंटीरियर में जो 3 एंगल बन रहे हैं उनमें से किसी दो के इक्वल होगा कि नहीं होगा। और वो दो एंगल कौन से होंगे, 3 तो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा 3, क्योंकि 3 तो इसके साथ में ही ना, इसका लीनियर पेयर है 3 तो नहीं होगा। तो बचते क्या है फिर, एंगल 4 और एंगल 5। तो एंगल 4 और एंगल 5 के सम के इक्वल ही होगा इसका सम, ये बात ध्यान से समझो आप। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं
कि एंगल 2 इक्वल होगा किसके, एंगल 4 प्लस एंगल 5 के, ठीक है। और क्यों होगा ये, वो भी लिख देते हैं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको इरेज करता हूं बाकी का। डस्टर कहाँ है भाई, सही समय पर डस्टर मिल जाए बस, ये रहा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया। और हाँ, ये भी देख लो आप, 7 और 4 और 1 और 5 और 6 ये क्यों इक्वल हैं, ये भी लिख दो यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसलिए ये दोनों भी इक्वल है। एंगल 7 4 के इक्वल है, एंगल 1 इस पूरे के इक्वल है, यानी कि 5 प्लस 6 के इक्वल है, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है। देखो एंगल 2 और एंगल 1 हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, दोनों क्या है, इक्वल है। कहां पर प्रूफ करा था हमने, ये रहा, एंगल 2 और एंगल 1 दोनों इक्वल है, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो क्या मैं यहाँ पर एंगल 2 को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, ठीक है। सो एंगल 2 की जगह क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, एंगल 1 लिख देता हूं एंगल 2 की जगह। तो अब एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 और एंगल 5 के सम के इक्वल आ गया। यहां तक चीज क्लियर है, कुछ नहीं करा है, बस एंगल 2 और एंगल 1 दोनों इक्वल है, ये हमने यहाँ पे प्रूफ करा है। तो मैंने एंगल 2 को हटा दिया यहां से और एंगल 1 लिख दिया उसकी जगह, ठीक है। अब देखो एंगल 1 जो है वो 4 प्लस 5 है, और यहां पर मैंने लिखा था एंगल 1 क्या है, 5 प्लस 6 है, ठीक है। एंगल 1 क्या है, 5 प्लस 6 है। तो इन दोनों की वैल्यू को सेम रखा जा सकता है, ये 5 प्लस 6 भी एंगल 1 के इक्वल है और 4 प्लस 5 भी एंगल 1 के इक्वल है। तो मैं दोनों को एक साथ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इक्वल लगाकर लिख सकते हैं। सो एंगल 4 प्लस 5 यानी कि ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल होगी, इस पूरी वैल्यू के इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6। देखो एंगल 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, दोनों कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर फिलहाल, एंगल 4 इक्वल्स एंगल 6, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया अच्छे से, एंगल 4 और एंगल 6 हमारा आ चुका है अभी तक आंसर। अब हमें क्या प्रूफ करना था वो चीज देख लेते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल सी और एंगल डी दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। हमारा क्या निकला है, एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल निकला है, ठीक है। जबकि हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल 6 और एंगल 7, एंगल सी और एंगल डी दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, यानी कि 6 और 7 को इक्वल करना चाहिए हमें, ठीक है। अब आप आपसे यहाँ पर आ जाओ, देखो एंगल 4 किसके इक्वल था, एंगल 7 के इक्वल था, ठीक है। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम वाली प्रॉपर्टी से। सो क्या एंगल 4 की जगह एंगल 7 को लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। एंगल 4 इक्वल है एंगल 7 के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 7 इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल 6 के, ठीक है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके भी लिख सकते हो, आप इसको लिखो ही मत एंगल 4 को, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप दोबारा लिख लो, जैसे देख लो, एंगल 4 इक्वल एंगल 6 के, तो एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के भी। और इसका मतलब क्या है, इन दोनों के सम से हमें क्या चीज पता ले जाएगी, इन दोनों इक्वेशन से, एंगल 6 इक्वल हो जाएगा फिर एंगल 7 के, ठीक है। और एंगल 6 क्या है, हमने क्या माना था एंगल 6 को, सी, और एंगल 7 को क्या माना था, डी। तो इसका मतलब क्या है, एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी के, ठीक है। तो इस वाले पार्ट के अंदर में यही प्रूफ करना था, तो मैंने यहां से ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो देखते हैं, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है बी ए डी के, ठीक है। सो ए बी सी निकाल लेते हैं पहले, तो ए बी सी ट्राइंगल बनाना है, ए बी सी, तो ट्राइंगल बनाएंगे तो ये मिलाना पड़ेगा, ठीक है। और किसके इक्वल है, बी ए डी के, सो बी ए डी यानी कि इसके इक्वल है, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखो करते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है। यहाँ पे समझो, बड़ा क्वेश्चन है, जगह की थोड़ी सी कमी है यहाँ पर, लेकिन करते हैं इतने में इसको। तो ये दोनों ही ट्राइंगल ले लो आप, ये सॉल्यूशन नंबर 3 है। ये दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, ठीक है। सोचो कौन कौन सी तीन चीजें यहाँ पर इक्वल है,
पहली चीज तो देखो ए बी और ए बी तो दोनों में ही आ रहा है तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल है ए बी के, क्योंकि क्या है ये कॉमन, ठीक है। दूसरी चीज देखो यहाँ पर क्या इक्वल हो सकता है हमारे पास में, ए बी इक्वल आ गया ए बी के। फिर दूसरी कोई लाइन है क्या यहाँ पर जो इक्वल हो सकती है, ए बी सी पढ़ रहे थे हम, तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा किसके, बी ए सी एंगल 1 के। तो ये चीज हम निकाल चुके हैं, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखते हो ए बी सी, तो एंगल 2 ए बी सी के अंदर क्या आ रहा है, एंगल 2 आ रहा है पूरा, यहाँ पर एंगल 1 पूरा नहीं आ रहा, ये याद रखना, ठीक है। एंगल एबीसी ट्राइंगल का है बस इतना है, देखो इतना, ये है एबीसी ट्राइंगल। तो एंगल 1 की बस इतनी सी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, इतनी सी, ये वाली इतनी सी वैल्यू बस। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, पूरी वाली चाहिए, क्योंकि पूरा एंगल 2 पूरे एंगल 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर बी एंगल, ए बी सी के अंदर एंगल बी इक्वल होएगा किसके, बी ए डी वाले ट्राइंगल के ए एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा एंगल ए, ये चीज हम पहले ही फाउंड कर चुके हैं, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है आपको अच्छे से, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज देखते हैं, यहां पर दूसरी कौन सी चीज हो सकती है जो इक्वल है। तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो देखो एडी और बीसी दोनों इक्वल गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाले एंगल के अंदर बीसी लाइन गिवन है किसके, एडी के, ये चीज तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, ठीक है। तो तीन चीजें मिल गई आपको, साइड एंगल, साइड वाली प्रॉपर्टी से आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। देखो साइड, फिर एंगल आया, फिर साइड आई, ठीक है। यहाँ पर साइड, फिर एंगल आया, फिर साइड आई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होता है ट्राइंगल बी ए डी के बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है अच्छे से। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना था, ये तो हमारा हो गया प्रूफ। हमें नेक्स्ट चीज क्या प्रूफ करनी है, डायगोनल एसी और डायगोनल बीडी दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि ये देखो एक तो डायगोनल यही है, जो एसी डायगोनल है वो तो ये है, और जो बीडी डायगोनल है वो क्या है, वो ये है। तो ये दोनों हमें इक्वल प्रूफ करनी है। तो देखो हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को ही इक्वल प्रूफ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो इन ट्राइंगल की मदद से ही हम इसको बोल सकते हैं कि दोनों क्या हैं, ये एक दूसरे के इक्वल हैं। सो फोर्थ पार्ट के अंदर आपको क्या लिखना है कि AC जो है वो BD के इक्वल ही होगा, ठीक है, बाय CPCT, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन तो इतने में ही हो गया, फोर्थ वाला पार्ट जो था, क्योंकि हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं ना उन दोनों को, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हम पहले ही कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, एंगल्स वगैरह बहुत सारे हैं तो समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो एक दो बार इस क्वेश्चन को खुद से करके देखो जरूर, आज ही इस क्वेश्चन को करके देखो आप, ठीक है। आज आपने अभी फ्रेशली आपने इस क्वेश्चन को सीखा है, तो एक बारी या दो बारी इसको करो, तब आपके दिमाग के अंदर ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को सीखने में आपने जितना एफर्ट्स लगाया है, तो बिलीव करो कि आपको दूसरे क्वेश्चन को, जो अब थोड़े आसान क्वेश्चन है ना, वो आपको बहुत ज्यादा आसान लगेंगे, क्योंकि आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यही होता है जब हम एक टफ क्वेश्चन कर लेते हैं ना परफॉर्म, तो जो उसके आसान वाले क्वेश्चन है ना, वो आपको बहुत ही ज्यादा आसान लगने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि आप डिफिकल्ट लेवल आप जान चुके हो क्या है, और वहां तक आपको चीजें समझ में आ रही है, एक डिफिकल्ट लेवल आपको समझ में आ रहा है, तो जो इजी लेवल है ना, वो आपको समझ में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 के साथ में एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन पूरा होता है। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर 8.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन भी किया गया है, उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो प्लीज वो वीडियो जाके देखिए। उस वीडियो के अंदर जो बेसिक चीजें बताई गई हैं वो आपको एक्सरसाइज के अंदर हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।